हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1 को। एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3। सॉल्यूशन 1 करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन 1 दिया है एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 को चेकआउट करना, बताना है कि ये कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है किस पर? x इक्वल 0 पर, x इक्वल 0 पर, और x इक्वल -3 पर, और x इक्वल 5 पर। 3 कंडीशंस दी गई हैं, x इक्वल 0, x इक्वल -3, x इक्वल 5। इन तीनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस बताना है। तो मैंने आपको कंटिन्यूअस बताया भी था कि जब हम ड्रॉ करें तो वो बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाए। वो कर्व क्या हो जाए? बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाए। जैसे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व हो, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। उस फंक्शन को क्या कहते हैं? हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो ये जो y इक्वल लिखा है 5x माइनस 3, y इक्वल एफ एक्स होता है, y इक्वल एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स को हम y लिख सकते हैं क्योंकि ये x का टर्म है। तो y इक्वल 5x माइनस 3 है, तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। ध्यान दीजिएगा एक बात कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस होते हैं। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये सभी रियल नंबर्स ही हैं। x इक्वल 0, x इक्वल -3, x इक्वल 5, और ये 5x माइनस 3 ये तो पॉलिनोमियल आपको दिख ही रहा है। दूसरी बात, इस 5x माइनस 3 का स्लोप, 5x माइनस 3 का स्लोप कुछ इस तरह से बनने वाला है। ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, क्योंकि y इक्वल एम एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं। तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी की तरह का है, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा, x एक्सिस को भी कट करेगा और y एक्सिस को भी कट करेगा, y एक्सिस को भी ये कट करेगा। तो उसका ग्राफ जो है ऐसे ही बनने वाला है। उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। साथ साथ अगर हम बात करें कि कंटिन्यूअस की कंडीशंस क्या होती है, कंटिन्यूअस की कंडीशन अगर हम x इक्वल 0 पे फाइंड करें, एट x इक्वल 0, तो x इक्वल 0 पे होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स यानी x इक्वल 0 निगेटिव, एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल f0। ये तीनों कंडीशन अगर इक्वल आती है, ये तीनों कंडीशन इक्वल अगर आती है, तब हम कहेंगे कि ये x इक्वल 0 पर ये 5x माइनस 3 ये फंक्शन जो है क्या है? कंटिन्यूअस होगा। चाहे वो x इक्वल 0 लें या x इक्वल -3 या x इक्वल 5 लें, तो उस पर ये तीनों कंडीशन जब इक्वल आएंगे तो हाँ कंटिन्यूअस होगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट्स फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट्स फाइंड करेंगे, और f0 भी फाइंड करेंगे। f0 भी फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने का तरीका आपको क्लास 11 में बताया गया था। यहाँ पे भी मैं इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट्स फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लिमिटेशन x टेंड टू 0 निगेटिव एफ एक्स। तो इस एफ एक्स को तो इसे दिखाएंगे लिमिटेशन x इक्वल 0 निगेटिव एफ एक्स माइनस एच से। यहाँ पे h टेंड टू 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम h इन्वॉल्व कर रहे हैं x माइनस h को। तो ये बिल्कुल उसके नज़दीक की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इसलिए -h लगाया जाता है जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट्स फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट्स में x प्लस h करते हैं। x प्लस h यानी x से आगे की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो x माइनस h। यहाँ पे ये कंडीशन हो गई कि लिमिटेशन h टेंड टू 0 f0 माइनस h, f0 माइनस h। तो जब इस तरह से हो जाएगा तो लिमिटेशन h टेंड टू 0, और एफ एक्स की बात हो रही तो एफ एक्स जो है वो 5x माइनस 3 ये हो जाएगा 5 माइनस h माइनस 3। एक्स के बारे में तो 0 हमने लिख ही दिया। अब माइनस h के बारे में बात करते हैं, माइनस h हो जाएगा 0 माइनस h यानी माइनस h। तो 5 माइनस h माइनस 3, तो h के प्लेस पर में 0 पुट करना है, तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? -3 मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स की वैल्यू आ गई -3। फिर राइट हैंड लिमिट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लिमिटेशन x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल लिमिटेशन h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच इक्वल हो जाएगा लिमिटेशन h टेंड टू 0 एफ 0 प्लस h, क्योंकि हमने x के लिए 0 ले ही लिया है। अब h की बात होगी यानी कि 5h माइनस 3। अब h को हम पॉजिटिव रख रहे हैं और h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी मिलनी है? -3 ही मिलनी है। और अगर एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 दिया हुआ है, तो हम f0 फाइंड करने जाएँ तो 5 इंटू 0 माइनस 3 होगा। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं x के प्लेस पर, तो भी हमें क्या मिलने वाला है? f0 भी -3 मिलने वाला है। f0 भी -3 मिला, ये भी राइट हैंड लिमिट्स भी -3 मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट्स भी -3 मिला। तो तीनों इक्वल हैं। तो तीनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि x इक्वल 0 पे ये क्या है? कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है।
x इक्वल 0 पर ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मैंने पहले कहा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो रियल नंबर्स के किसी भी पॉइंट पर, ऑल टोटली रियल नंबर्स पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो कोई पॉइंट को या ऑल रियल नंबर्स को बात एक ही है, तो सभी रियल नंबर्स पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, सभी क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होते हैं। इसलिए इसको राइट कर लो कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन लिख लो कि ऑल या पॉलिनोमियल फंक्शन is continuous at all real numbers या real numbers, सभी रियल नंबर्स पे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की। सॉल्यूशन नंबर 2 की fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल 3 पे कंटिन्यूस है, ये हमें चेक करना है। तो कंटिन्यूस की क्वालिटी आपको मैंने अभी बताई है, उसकी कंडीशन, कंटिन्यूस की कंडीशन मैंने बताई है कि अब x इक्वल 3 पे दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिटेशन x टेंड टू 3 नेगेटिव fx इक्वल लिमिटेशन x टेंड टू 3 पॉजिटिव fx इक्वल f3। ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन इक्वल आएगी तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये कंटिन्यूस आएगा, x इक्वल 3 पर क्या होगा, ये कंटिन्यूस आएगा। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सभी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। अभी मैंने बताया आपको, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स पे क्या होते हैं, वो कंटिन्यूस होते हैं। बट आपको एग्जाम में दिखाना होगा इसका सॉल्यूशन, तो आपको ये राइट हैंड लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और f3 ये दिखाना होगा। जो भी पॉइंट होगा, ये fc को डिनोट करता है, c जो है वो सभी रियल नंबर्स को दिखा रहे हैं। यहाँ पे सभी रियल नंबर्स के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये तीनों कंडीशंस इक्वल आती हैं तो वो कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से पहले क्वेश्चन में भी दो कंडीशन और थी कि x इक्वल -3 और x इक्वल 5, x इक्वल -3 और x इक्वल 5 था, तो उस पर आपको चेक करना है, चेक कर लेना। नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि हाँ सर उस पर नहीं आ रहा है, आप मुझे फिर से बताइए, तो बता देंगे उसको। तो अभी फिलहाल इस पर x इक्वल 3 पे कंटिन्यूस आने वाला है, वैसे भी वो आने ही वाला है। -3 है, 5 है और वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों भी रियल नंबर है, तो वो कंटिन्यूस आएगा। इस पर भी कंटिन्यूस आने वाला है, लेकिन आपको चेक करना है, दिखाना है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट्स और f3 दिखाना ही पड़ेगा आपको, तीनों को इक्वल। जब तीनों इक्वल आएंगे तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। दिखाने के लिए प्रोसीजर है ये कि दिखाना पड़ेगा उसके सॉल्यूशन में। ऐसे तो हम जान गए कि हाँ ठीक है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूस होगा, तो कंटिन्यूस है। इन पे भी कंटिन्यूस है, इस पे भी कंटिन्यूस है। ये 2x स्क्वायर -1 ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सॉल्व कर लेना, एकदम तीनों कंडीशन से इक्वल आएगी। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की। सॉल्यूशन नंबर 3 में कई सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि fx इक्वल x माइनस 5, fx इक्वल x माइनस 5, तो बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूस होगा, ये बिल्कुल कंटिन्यूस होगा। fx इक्वल x माइनस 5 है, तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस, तो ऐसे ही हो गया। लेकिन आपको जब दिखाना है तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल राइट हैंड लिमिट्स इक्वल सी के प्लेस पे ए पुट गया है, तो ए भी जो है वो भी क्या है, रियल नंबर्स ही है, रियल नंबर्स ही हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स यानी कि लिमिटेशन x टेंड टू a नेगेटिव fx इक्वल लिमिटेशन x टेंड टू a पॉजिटिव fx इक्वल fa, ये चीज़ होना चाहिए। अगर इस कंडीशंस को पूरा वो फॉलो करता है तो वो कंटिन्यूस है, तो वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा सॉल्यूशन में, तो ये कंटिन्यूस है। दूसरा जो इसमें दिया हुआ है कि fx इक्वल 1/x माइनस 5, और बताना है कि कंटिन्यूस है, बट बताना है कि x डजंट इक्वल 5। तो यहाँ पे x डजंट इक्वल 5 दिया हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो है ही x माइनस 5, तो ये 1 हो तो भी क्या है, ये कंटिन्यूस होगा ही। बट यहाँ पे एक जो कंडीशन दी गई कि x डजंट इक्वल 5, तो इस पॉइंट को छोड़ करके x डजंट इक्वल 5 यानी 5 को छोड़ करके, इस पॉइंट को छोड़कर वो ऑल सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। वो सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, रियल नंबर्स के सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा, बस इसको छोड़ के एक्सेप्ट 5। तो कहें कि ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट x इक्वल 5, इसको छोड़ करके वो क्या है, सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, सभी पॉइंट्स पे क्या है, वो कंटिन्यूस है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 25
अपॉन x प्लस 5, और इसके लिए बताया जा रहा है कि x डजेंट इक्वल -5, x डजेंट इक्वल -5। तो ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो तो आपको फॉर्मूला बताया था कि मैंने वो fx अपॉन gx भी होता है तो भी क्या है, वो कंटिन्यूअस है, तो भी वो कंटिन्यूअस होता ही है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन तब भी कंटिन्यूअस यहाँ भी है। बट ये x डजेंट इक्वल -5, यानी -5 को छोड़ करके वो जितने सभी पॉइंट्स हैं, जितने सभी रियल नंबर्स हैं, उन सब पे कंटिन्यूअस है। क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ पे कि -5 को आप यहाँ पे x स्क्वायर में रखोगे तो भी वो 25 होगा, तो 25 माइनस 25 कर दिया तो 0 हो गया। बट यहाँ पे भी -5 प्लस 5 करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो नीचे जब 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, ऊपर कुछ भी रहे, नीचे जब डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया ना, अनडिफाइंड हो गया वो। और जब वो अनडिफाइंड हो गया तो कहाँ से वो कंटिन्यूअस आप दिखाएंगे, तो इसलिए -5 को छोड़ करके वही अगर हम +5 की बात करें तो +5 करेंगे तो आप ये 5 का स्क्वायर, यहाँ भी 25 होगा, -25, ये ऊपर 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे तो 0 नहीं होगा ना। 5 + 5 करेंगे तो 10 आएगा, तो नीचे तो 0 नहीं हुआ, ऊपर भले 0 होगा कोई बात नहीं। तो 0/1 हम लिखते हैं, ये रेशनल नंबर में आता है, आपको मालूम है। बट ये जब नीचे 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड में चला गया, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट्स पे वो क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल -5। इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 5 ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर भी और नीचे भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन हैं। तो इस वजह से ये fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 25 x प्लस 5 भी कंटिन्यूअस है, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ करके, x इक्वल -5 को छोड़ करके। क्यों छोड़ा जा रहा है आपको बताई थी मैंने, -5 + 5 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जिस वजह से ये अनडिफाइंड हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। थर्ड में ये क्वेश्चन दिया है fx इक्वल mod x माइनस 5। ध्यान देना ये मॉड में है, तो मॉड में हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। क्या हो गया, मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन रियल नंबर्स। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। क्लास 11th में ये बातें बताई जाती हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। मॉड्यूलस क्यों लिखा जाता है, x को क्यों लिखा गया है मॉड्यूलस में, क्योंकि x यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखाएगा, -x भी दिखाएगा और +x भी दिखाएगा। उसके आगे कंडीशन यहाँ पे दी जाती है, यहाँ पे नहीं दी गई है, वो अलग की बात है। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन ये है तो ये क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इसको भी दिखाने के लिए आपको यही बातें दिखानी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स और इक्वल f है। तो तीनों जब इक्वल आएगा तभी क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। दिखाने के लिए सॉल्यूशन में आपको यही करना होगा, बट ये कंटिन्यूअस होता है, हमेशा कंटिन्यूअस है, ये याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। ये चीज़ें, इसकी प्रॉपर्टी जब याद हो जाती है तो सॉल्व करने में बहुत ईजी रहता है। कम से कम एक कंडीशन तो कंफर्म रहती है कि हाँ ये कंटिन्यूअस होगा, हम इसको डिसकंटिन्यूअस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स को इक्वल दिखाना और fa को भी इक्वल दिखाना, दिखा देते हैं कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब दूसरी बात ये थी कि हाँ ये x को क्यों मोड में दिखाते हैं, वो बता ही दिया मैंने कि जब x नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, तो पूरी तरह से आंसर में कुछ लाने के लिए ही मॉड्यूलस में इसको दिखाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है कि fx इक्वल कुछ इस तरह से दिया है कि x है, इफ़ x लेस देन एंड इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू 1, और फिर 5 भी दिया है इफ़ x ग्रेटर देन 1, इफ़ x ग्रेटर देन 1। और इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है किन पॉइंट्स पर, x इक्वल 0 पर, x इक्वल 1 पर और x इक्वल 2 पर। तो पहले हम x इक्वल 0 पर चेक करते हैं। किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो हमें यही जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट्स और fa इन्हीं को इक्वल दिखाना है। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो कंटिन्यूअस है। तो पहले हम x इक्वल 0 पर चेक करते हैं कि एट x इक्वल 0, x इक्वल 0 पर क्या कंडीशन होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स में आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल लिमिटेशन x टेंड टू 0 नेगेटिव, fx इक्वल लिमिटेशन h टेंड टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा f 0 माइनस h। चूँकि x को हमने 0 ही लिया है तो माइनस h जब लिखेंगे, क्योंकि x से बिलो ही जाना है, पीछे ही जाना है। जब हम उसको निगेटिव में ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, तो लेफ्ट में ही जाएंगे तो 0 माइनस h हो जाएगा। राइट में आते हैं तो 0 प्लस h हो जाता है, तो 0 माइनस h। तो ध्यान दीजिए कि 0 से पीछे जाना है, तो 0 से पीछे जाने वाली कंडीशन कौन सी है, 0 से पीछे जाने वाली कंडीशन ये है 1 से लेस देन। तो 1 से लेस देन तो जाएंगे आप, जब यहाँ पे 1 से लेस देन ये 0 है तो इधर ही तो जाएंगे, इस तरफ जाएंगे ना, लेफ्ट साइड में, इधर ही जाना पड़ेगा आपको।
तो जब इधर जाएंगे तो ये माइनस में ही जाना है, 0 से लेस देन भी यही होगा, 1 से लेस देन भी यही होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, f(x) इक्वल x हो जाएगा, उसके लिए f(x) इक्वल x हो जाएगा। यानी कि अब ये क्या हो गया, लिमिटेशन h टेंड टू 0 f माइनस h, क्या हो गया, f माइनस h। यानी कि यहाँ पे f(x) रखते, f(x) इक्वल x रखते तो क्या मिलता आपको, माइनस h मिलता, माइनस h मिलता। तो h के प्लेस में 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट्स क्या हो गया, 0 आ गया। और अब राइट हैंड लिमिट्स फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट्स फाइंड करते हैं तो हो जाएगा लिमिटेशन x टेंड टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल लिमिटेशन h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, अब ये प्लस h हो गया। तब भी ध्यान दीजिएगा कंडीशन 0 प्लस h यानी कि 0 से ग्रेटर देन, तो 0 से ग्रेटर देन जाएंगे तब भी आप कहाँ तक जाएंगे, इधर ही जाएंगे, इसी तरफ जाएंगे। तो जब इस तरफ भी जाएंगे तब भी आपको x ही मिलना, यानी f(x) इक्वल x। 1 से ग्रेटर देन की बात कुछ और है, ध्यान दीजिएगा, 1 से ग्रेटर की बात में आपका ये आता है कि x ग्रेटर देन 1, तो x जब 1 से ग्रेटर होगा तब उसकी वैल्यू 5 आ जा रही है, तो आप इसको नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे जब f 0 प्लस h हो रहा है यानी 0 से मूव देन आप जा रहे हैं, 0 से जब आगे जाएंगे तो आपका जो इंटरवल है वो इसी के बीच है, 0 से 1 के बीच में ही है। तो इसके लिए कंडीशन दी गई है कि 1 के इक्वल या 1 से लेस देन आपका x ही होना है। तो ये क्या हो गया, लिमिटेशन h टेंड टू 0 f h हो गया, क्या हो गया, f h। इसका मतलब f(h) के प्लेस पर आप h रखते हैं, यानी f(x) इक्वल x रखते, f(x) इक्वल x रखते तो f(h) इक्वल h ही रखना पड़ेगा, इक्वल 0, यानी राइट हैंड लिमिट्स भी क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। और जब f 0 पुट करेंगे तो f 0 इक्वल भी आपको x ही रखना पड़ेगा, तो x के प्लेस पर 0 आप पुट करें तो ये भी क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल राइट हैंड लिमिट्स और इक्वल f 0 इक्वल 0 आ रहा है। तो तीनों कंडीशंस इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब ये x इक्वल 0 पर क्या है, x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है, क्या है, x इक्वल 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं x इक्वल 1 पे, x इक्वल 1 पे चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। x इक्वल 2 पर चेक करना ही आपका काम है, x इक्वल 0 और 1 पे मैं दिखा दे रहा हूँ, x इक्वल 2 पर आपको खुद से करना है, डू योरसेल्फ। तो अब चेक करते हैं x इक्वल 1 पे इसकी कंटिन्यूटी को। तो x इक्वल 1 पे कंटिन्यूटी निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल लिमिटेशन x टेंड टू 1 नेगेटिव f(x) इक्वल लिमिटेशन, यानी कि लिमिटेशन ये हो गया 1 माइनस h, क्या हो गया, 1 माइनस h, यानी 1 से पीछे जाना है। तो 1 से जब पीछे जाएंगे तब भी बात क्या होनी है, वही आनी है, ये 1 है, ये 0 है। 1 से पीछे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि x लेस देन 1 यानी कि x आएगा, यानी कि क्या आएगा, x आना है, यानी कि x आना है। तो ये क्या हो गया, 1 नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा, कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। फिर राइट हैंड लिमिट्स जाएंगे निकालने, तो राइट हैंड लिमिट्स में हो जाएगा x टेंड टू 1 पॉजिटिव f(x) इक्वल लिमिटेशन h टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा f 1 प्लस h, यानी 1 से मोर देन जाना है, क्या जाना है, 1 से मोर देन जाना है। तो जब 1 से ग्रेटर जाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आनी है, 5 आएगी। जब 1 से मोर देन जाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स ही क्या हो गए, अनइक्वल आ गए, यही क्या हो गए, अनइक्वल आ गए। जब यही अनइक्वल हैं तो ये क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस, सीधे सीधे यहीं पे नॉट कंटिन्यूअस, अगला चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब यही क्या हो गया, इक्वल नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गया, नॉट कंटिन्यूअस। तो x इक्वल 1 पे ये नॉट कंटिन्यूअस है, x इक्वल 1 पे नॉट कंटिन्यूअस है। x इक्वल 2 पे चेक कर लेना, x इक्वल 2 पे कंटिन्यूअस आएगा, x इक्वल 2 पे कंटिन्यूअस ही आना है। x इक्वल 1 पे नॉट कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूअस है, x इक्वल 2 पे कंटिन्यूअस आएगा। तो वो चेक करना आपका काम है, चेक कर लेना एज अ होमवर्क। तो ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 5th, सॉल्यूशन नंबर 5th हो गया। कंडीशन इसकी बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल राइट हैंड लिमिट्स इक्वल fa। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो ये कंटिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पर। आपको मैंने पहले बता दिया कि रियल नंबर्स, जो सभी रियल नंबर्स पे सभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं।
अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 7 की। सॉल्यूशन 6 जो है वो सीधे वो 5 की तरह ही था और 4 जो था वो 3 की तरह ही था, तो उसी तरह से आपको खुद कर लेना है। और नहीं आएगा तो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि सर नहीं आया या सॉल्यूशन, फिर हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 7 की। उसमें कुछ इस तरह से कंडीशंस दी गई हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। 3 पॉलिनोमियल फंक्शन है। पहला जो है वो मॉडुलस फंक्शन है, दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो दिया है कि f(x) इक्वल मॉडुलस x + 3। उसके लिए कंडीशन दी गई है कि इफ x लेस देन एंड इक्वल टू -3। फिर दिया है -2x, उसमें कहा जा रहा है कि इफ x जो है वो ग्रेटर है -3 से और लेस देन है 3 से। तीसरी बात है कि 6x + 2 दिया है, कह रहा है कि इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 दिया है, नंबर देखना -3 और 3 दिया है। क्वेश्चन ये है कि डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी। तो वही बात है कंटिन्यूस है या नहीं है, तो कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस तो नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस ही डिसकंटिन्यूटी होता है। तो कंटिन्यूस को बताने के लिए कंडीशन यहाँ पर मैंने पहले ही लिख रखा है, तो चेक करते हैं। तो इसकी मीनिंग हो गई मॉडुलस। जरा मॉडुलस देख लेना, मॉडुलस फंक्शन क्यों लिखते हैं। मॉडुलस की मीनिंग ये होती है कि f(x) अगर हम दिखा रहे हैं तो उसको हम 3 तरह से दिखा सकते हैं। एक दिखाते हैं -x से और एक +x से दिखा देंगे, दूसरी 0 से दिखाएंगे। -x क्या होता है कि यहाँ पे x जो है वो 0 से निगेटिव है, x जो है वो क्या है 0 से निगेटिव है। तो 3 ही कंडीशन होती है, या तो x जो है वो 0 से छोटा होगा, या ये 0 के इक्वल होगा, या 0 से बड़ा होगा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। जब 0 के इक्वल होगा तो 0 पे आ जाएगा, 0 से निगेटिव होगा तो -x आ जाएगा। नंबर लाइन पर देख लो, ये x है, ये 0 है। तो जब 0 के इक्वल आएगा तो x = 0 हो गया। तो x = 0 तो कितनी वैल्यू मिल रही, 0 मिल रही है। तो x से जब ग्रेटर जाएंगे 0 से क्या होंगे, जब ग्रेटर जा रहे हैं तो वो इधर जाएंगे ना, राइट साइड जाएंगे। तो राइट साइड जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव मिल रहा है। और जब उससे लेफ्ट जाएंगे तो ये इस तरह से हो गया, लेफ्ट में आ रहे हैं भाई। तो लेफ्ट में आएंगे तो ये क्या हो गया, x जो है 0 से लेस देन हो गया। तो 0 से लेस देन है तो क्या मिल रहा है, -x मिलेगा। उसका सिंबल माइनस होता है, इधर क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ x प्लस हो गया और यहाँ x क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये हो गया +x, ये हो गया -x। तो +x हुआ जब 0 से ग्रेटर है और -x हुआ जब 0 से लेस देन है। तो ये नंबर लाइन पर ये चीज़ें दिखती हैं मॉडुलस फंक्शन में। ये 3 कंडीशन हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 ही पॉइंट्स हैं इसमें, एक है -3 और एक 3 है। इसी की बात की जा रही है, इसी के अंडर में इसी के इंटरवल की बात होगी। तो हम -3 लेते हैं और +3 लेते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि x = -3 पे, एट x = -3 पे इनकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट्स चेक करेंगे। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लेना आप सभी, पॉज करके वीडियो को। जब लेफ्ट हैंड लिमिट्स की बात होगी तो फाइंड करते हैं लिमिटेशन x टेंड टू -3 नेगेटिव f(x) इक्वल लिमिटेशन h टेंड टू 0। तो ये हो जाएगा f -3 -h। इसका मतलब ये होगा कि x के प्लेस पर -3 -h लिखेंगे, यानी x -h। तो x के प्लेस पर हमने -3 लिया था, वो भी निगेटिव में। तो निगेटिव का मतलब कि हमको लेफ्ट जाना है, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट जाना। तो वो हम यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। तो -3 -h यानी -3 से और निगेटिव जाइए। ये अगर हम दिखा रहे हैं कि ये -3 है तो इसे हमें और निगेटिव जाना है इधर पीछे की तरफ। तो वो -3 -h हो गया। तो -3 से लेस देन और -3 के इक्वल कौन सी कंडीशन दिखाई जा रही है, मॉडुलस x + 3। क्या दिखाई जा रही है, मॉडुलस x + 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -3 के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि लिमिटेशन h टेंड टू 0 माइनस और -3 -h + 3। क्या हो गया, -3 -h + 3। इस x के प्लेस पर -3 और -h पुट करेंगे, ये हो गया, और +3। और निगेटिव इसलिए लगा रहे हैं कि निगेटिव जो है वो -3 से लेफ्ट में जा रहा है, और यहाँ पे हम उसको निगेटिव चेक भी कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट्स में। तो निगेटिव है तो माइनस और -3 -h + 3। तो इसको ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा लिमिटेशन h टेंड टू 0 3 + h + 3। अब यहाँ पे h के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करते हैं 0। तो कितना मिलेगा हमें, 3 + 3 कितना हो जा रहा है, 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 6 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट्स फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट्स करते हैं। राइट हैंड लिमिट्स तो ये हो जाएगा लिमिटेशन x टेंड टू -3 पॉजिटिव f(x) इक्वल लिमिटेशन h टेंड टू 0। इस h टेंड टू 0 को ना बोलना, f हो गया -3 + h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 + h। तो -3 + h होगा। तो -3 से मोर देन कौन है, तो -3 से ग्रेटर है x यहाँ पे, और 3 से लेस देन है यहाँ पे, यानी -3 से ग्रेटर है यहाँ पे। तो उसके लिए ये फंक्शन हो गया -2x। तो ये हो गया लिमिटेशन h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, और ये हो गया -2
-2 में हम -3 प्लस h का मल्टीप्लाई करने वाले, तो h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, -2 और -3 हो जाएगा, तो कितना मिलना है हमें, 6 ही मिलना है। चलो भाई ये भी 6 आ गया, राइट हैंड लिमिट्स भी 6 है और लेफ्ट हैंड लिमिट्स भी 6 ही है। तो अब f-3 फाइंड करते हैं, f-3 फाइंड करेंगे, तो f-3 फाइंड करेंगे तो इसी में तो पुट करना है, तो इसी में पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 ही आएगा, तो f-3 भी 6 ही आ रहा है। तो लेफ्ट राइट और f-3 ये दो तीनों क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि x = -3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है ये, कंटिन्यूअस है। x = -3 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब चेक करेंगे x = 3 पे, x = 3 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। स्टूडेंट आप सभी इस वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लो। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं x = 3 पर। x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट्स फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल हो जाएगा लिमिट्स x टेंड टू 3 नेगेटिव, क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव f(x) इक्वल हो जाएगा लिमिटेशन h टेंड टू 0 f3 - h, यानी 3 से कम, 3 से कम, तो 3 से कम कौन है, ये फंक्शन -2x, क्या है ये, -2x है, तो ये हो जाएगा लिमिटेशन h टेंड टू 0, h टेंड टू 0। अब इसमें हम 3 पुट करेंगे, क्या पुट करने वाले हैं, 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू, अब इसमें हम -2 इंटू 3 - h पुट करने वाले हैं, 3 - h पुट करने वाले, तो h के प्लेस पर 0 हो जाएगा, तो -2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, -6 आएगा। फिर राइट हैंड लिमिट्स फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट्स, तो लिमिटेशन x टेंड टू 3 पॉजिटिव f(x), यानी ये हो गया लिमिटेशन h टेंड टू 0 f हो गया 3 + h, क्या हो गया, 3 + h, तो 3 से मोर देन कौन है, ये कंडीशन यहाँ पे 6x + 2, 3 से ग्रेटर है x और उसके इक्वल भी, तो यहाँ पे 6x + 2 के लिए, तो 6x + 2 इन्वॉल्व करेंगे इसमें यहाँ पे, तो हो गया लिमिटेशन h टेंड टू 0, तो ये हो गया 6 और x के प्लेस पर 3 + h + 2, तो h 0 हो जाएगा, तो 6 3 जा कितना हो गया, 18 + 2 कितना हो गया, 20। तो यही दोनों जब अनइक्वल आ गए, क्या हो गया, अनइक्वल, तो ये क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस। जब ये अनइक्वल आया तो क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूटी इसकी इस पॉइंट पर है। मैंने कहा था कि जिस पॉइंट पर ये नॉट कॉन्टिन्यूअस होंगे वही पॉइंट क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। x = 3 क्या है, यही डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, यही क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी इसकी शो कर रहा है। याद रखना, डिसकंटिन्यूटी जो नॉट कॉन्टिन्यूअस वाले पॉइंट को कहते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स और fa भी निकालते हैं, बट यहाँ पे लेफ्ट और राइट ही अनइक्वल आ गया, तो जब यही अनइक्वल आ गया तो क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस शो करता है। तो इसके सिंबल्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से पुट करना आप लोग, कंडीशंस दी गई हैं, कई अलग तरह की कंडीशंस हैं, तो उसमें ग्रेटर लेस देन हमें सोचना पड़ता है कि कब क्या बातें हो रही हैं। 3 - h का मतलब है 3 से पीछे जा रहे हैं, 3 + h का मतलब 3 से आगे जा रहे हैं। नंबर लाइन को बनाना अपनी हेल्प के लिए, ताकि वो ईजी हो समझने में। तो 3 + h में जो कंडीशन है वो ये है, 3 से ग्रेटर, यानी कि 6x + 2 हम इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने 6x + 2 इन्वॉल्व किया, ध्यान दीजिएगा, 6x + 2 इन्वॉल्व किया। यहाँ पे -2 × x किया है, क्योंकि 3 से लेस देन जाना है। किससे जाना है, 3 से लेस देन, तो 3 से लेस देन में यही कंडीशन आती है, x जो है 3 से लेस देन, यानी -2 × x, -3 से ग्रेटर, यानी तब भी ये कंडीशन आएगी, 3 से लेस ये भी कंडीशन आएगी। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.1 का। अब बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 8 की। इसमें दिया f(x) = mod x upon x, ये पहला कंडीशन कह रहा है इफ़ x डजंट इक्वल 0, जब ये कंडीशन होगी तब mod x upon x यूज होगा। फिर 0 के लिए कह रहा है कि इफ़ x = 0 होगा तो वो 0 आएगा। ये सब बात तो हम लोग जानते ही हैं, x = 0 होता है तो 0 आता है, अभी दिखाया मैंने आपको नंबर लाइन पे। बात हो रही है mod x की। mod x की क्यों दिखाते हैं, mod x को क्यों दिखाते हैं, तो जब x से ग्रेटर होगा 0, जब x 0 से ग्रेटर होगा तब क्या होता है, तब x 0 से ग्रेटर होता है तो x पॉजिटिव होता है, ध्यान देना, तब x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो mod x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, नीचे x दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हुआ तो कितना मिला हमें, 1 मिला। और x जब लेस देन होगा 0 से, तब ये इस x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, -x पुट करेंगे, और ये नीचे तो x है ही, तब क्या वैल्यू आएगी, -1 आएगी, तब इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि f(x) = mod x upon x
मॉड x अपॉन x इक्वल 1 आया। कब? इफ़ x ग्रेटर है 0 से, x ग्रेटर है 0 से। फिर 0 आया। 0 कब आया? जब इफ़ x इक्वल है 0 के। फिर मॉड x अपॉन x इक्वल -1 आ रहा है। कब? इफ़ x लेस देन है 0 से, x लेस देन है 0 से। यही दो कंडीशन होती है ना मॉड x वाली कंडीशन। तो मॉड x अपॉन x इक्वल 1 आ रहा है, मॉड x अपॉन x इक्वल -1 आ रहा है। कब? जब x लेस देन है 0 से। तो अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ 0 लिख दिया मैंने। तो ध्यान दो यहीं पर वो क्या है? अनइक्वल आ रहा है। 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और -1 आ रहा है। यहाँ 1 आ रहा है, -1 आ रहा है और 0 आ रहा है। तो जब मॉड वाली कंडीशन में 1 और -1 आए, 1 और -1 आता है, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन। क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन नाम देते हैं। यही तो है सिग्नम फंक्शन। जब एक ही वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रही है एक ही फंक्शन के लिए, एक ही फंक्शन के लिए एक ही वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रही है y के लिए, तो यही सिग्नम फंक्शन है। तो यही जब अनइक्वल आ रहा है तो ये क्या हो गया? नॉट कंटिन्यूअस। ये क्या हो गया? नॉट कंटिन्यूअस। तो सीधी सी बात है, डिसकंटिन्यूटी चेक हो गई यहाँ पे, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 पे, ये हो गया नॉट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं 9 नंबर सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन नंबर 9 की। सॉल्यूशन दिया है 9 जो है उसमें क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल x अपॉन मॉड x इक्वल -1 इफ़ x लेस देन 0। सही दिया है बहुत। -1 दिया इफ़ x ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू। ये कंडीशन तो कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन दिया है तो दिया है, जो भी है हो ही नहीं सकती। फिलहाल ये हो सकता है। तो ये तरह देखो, जब x को हम नेगेटिव रखते हैं, नेगेटिव का मतलब कि x जो है 0 से लेस देन होता है, x जो है 0 से लेस देन होता है तब x नेगेटिव होता है, या x जब नेगेटिव होता है तो x जो है 0 से लेस देन होता है। दोनों बात एक ही है। तो अब ये हो गया कि x जब नेगेटिव होगा तो ये x अपॉन -x रखेंगे तो तब भी कितनी वैल्यू आने वाली है? -1 ही आने वाली है। यही तो दिया है क्वेश्चन में कि यहाँ ये -1 आ रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल x अपॉन मॉड x इक्वल -1 आ रहा है, और ये x लेस देन 0 यही इसमें दिया हुआ। और ये जो चीज़ दी गई है -1 दी ही गई है, कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर है 0 के। तो ये भी -1 आ गया, ये भी -1 आ ही रहा है। दोनों बातें क्या हैं? इक्वल आ ही रही। तो ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो ही रहा है। और ये सिग्नम फंक्शन है ही, ये सिग्नम फंक्शन है ही। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखा रहा है। दोनों वैल्यू क्या है? सेम ही आ रही, जब ये 0 से लेस देन है और जब ये 0 से ग्रेटर देन है। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। क्वेश्चन 8 में भी कुछ इस तरह से दिया था, वहाँ पे ये इक्वल नहीं आ रहा था, एक 1 आ रहा था, एक -1 आ रहा था, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है, वहाँ पे नॉट कंटिन्यूस हो गया। यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है तो ये कंटिन्यूस शो कर रहा है सिग्नम फंक्शन में। तो ये है सॉल्यूशन नंबर 9। बात करते हैं इसी तरह से 10, 11, 12, 13, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम ही हैं। तो अगले पार्ट में हम वहाँ से 14 से आगे की बात करेंगे, 14 से आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे ये 10, 11, 12, 13 एज अ होमवर्क आप लोग सॉल्व करना। नहीं आएगा तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, हम उसको सॉल्व करके सेंड कर देंगे। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 9 तक। और 10, 11, 12, 13 सेम वैसे ही है, 14 जो है उसके आगे बताएंगे। तो इस कॉन्टिन्यूअस को शो करने का, किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी को शो करने का जो मेथड है वो कुछ इस तरह से कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स इक्वल राइट हैंड लिमिट्स इक्वल एफ ए जो ए है वो रियल नंबर्स हैं। तो ये तीनों कंडीशन अगर इक्वल आती हैं तब हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, मॉडुलस फंक्शन के लिए मैंने बता दिया कि ये सभी रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उस बात को याद रखना। वो याद रहता है तो इन सब चीज़ों को शो करने में, दिखाने में ईजी रहता है। दिखाने में क्या होता है? ईजी रहता है। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और पॉज करके इस वीडियो को सभी नोट डाउन कर लेना और सॉल्यूशन और करिए। और अगली वीडियोज़ में हम 14 से आगे के सॉल्यूशन को बताएंगे।